हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि यदि इनपुट डिवाइस में वेब कैमरा का इस्तेमाल करें तो ये वेब कैमरा क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखेंगे जिसमें कह रहा है क्या वेब कैमरा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी क्या कह रहा है वेब कैमरा। अब कह रहा है इसका मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग, यानी कि अगर हम इंटरनेट पे हैं और किसी दूसरे के पास अगर हमको वीडियो चैटिंग करना है, हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? वेब कैमरा। अगर हम लोग फोन में देखें तो फोन में पहले से एक फ्रंट कैमरा होता है ना। लैपटॉप में जाएंगे तो भी फ्रंट कैमरा होता है, लेकिन यदि हम कंप्यूटर यूज करने जाएंगे तो कोई कैमरा लगा हुआ, तो वहां पर हमको कौन सा कैमरा यूज करना होता है? वेब। अब ये वेब कैमरा काम क्या करता है कि यदि हमको इंटरनेट के माध्यम से किसी से वीडियो चैटिंग करना हो, या फिर कह रहा है क्या यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े हुए हो। यूएसबी पोर्ट का मतलब सबको पता है ना। जैसे आप लोग अगर जो किसी हैंडसेट में कोई चार्जर लगाते हैं, तो जो आप चार्जर के अंदर इनपुट करते हैं वो आपका कौन सा पोर्ट होता है? यूएसबी पोर्ट होता है। अब वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी यूएसबी पोर्ट दिया होता है। तो यदि आपको वेब कैमरा जोड़ना है तो अपने कंप्यूटर के किससे जोड़ेंगे? यूएसबी पोर्ट। किससे जोड़ना होता है? यूएसबी पोर्ट से। और फिर कह रहा है क्या तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। कि यदि हम कैमरा ऑन कर रहे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, हम वहां पे उनका आसानी से क्या कर सकते हैं? फोटो क्लिक कर सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। कि अगर जो वीडियो चैटिंग कर रहे हैं दो लोग हैं, यानी कि एक पडौना में बैठे हैं और एक गोरखपुर में बैठे हैं। दोनों लोग अगर वीडियो चैटिंग में बात कर रहे हैं और किसी एक के पास वेब कैमरा नहीं है, तो क्या दूसरे किसी के पास उनका स्क्रीन दिखाई देगा? अगर जो मेरे पास है और मेरे सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है, तो मेरा तो स्क्रीन उनको दिखाई देगा, लेकिन क्या उसका उनका स्क्रीन उनको दिखाई देगा? उनके पास वेब कैमरा होना जरूरी है। फिर कह रहा क्या, कह रहा वेब कैम, यानी कि ये वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है। क्या जो छोटे शब्दों में कहा जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? वेब कैम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब कैम। अगर जो वेब कैमरा नाम न लेकर के सिर्फ वेब कैम कहा जाएगा, ये हम समझे किसका बात किया जा रहा है? वेब कैमरे की बात किया जा रहा है। फिर कह रहा है क्या वेब कैम ये वीडियो कैमरा है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्ट्रीम कराता है। यानी कि बिल्कुल रियल टाइम। अगर हमारे सामने कैमरा है ना और दूसरा कोई जुड़ा हुआ है वीडियो से, तो अगर जो ऐसे हम हाथ को उठाएंगे ना तो जस्ट उसके सामने भी ऐसे हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। यानी कि रियल टाइम को क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पे हैं सेम वैसे ही सामने वाले को सामने दिखाई। और उसके साथ साथ एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से मुझे दूसरे के पास शेयर करना है तो हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। अब आप लोग इतना सोच सकते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुकी है कि अब जो सामने कैमरा रखा गया है वो हम ऐसे हाथ करेंगे तो बिल्कुल वैसे दिखाई देगा जैसे हम करें, बिल्कुल रियल टाइम। लेकिन जब सबसे पहले कैमरा बना था ना, तो उसके सामने यदि आपको एक फोटो क्लिक करवाना है तो कम से कम उस कैमरे के सामने आपको 8 घंटा वेट करना, कम से कम 8 घंटा, तब जाके आपका एक फोटो क्लिक होता है। और उसमें भी कोई ये गारंटी नहीं था कि आपका फोटो वो सही ही आए। आ रहा समझ में ना। अब 8 घंटा और किसी व्यक्ति को ऐसे कह दिया सामने बिल्कुल सीधा बैठने के लिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो अगर जो पहले के समय में और पहले कैमरा, इस समय क्या एक फोन ले लेते हैं आप लोग और इसमें आप लोग देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे कैमरे आ रहा समझे ना। लेकिन जब पहली बार जो कैमरा बना आप लोग बैलगाड़ी देखें, बैलगाड़ी के बराबर एक कैमरा होगा। किसके बराबर? बैलगाड़ी के बराबर। यानी कि यदि आपको फोटो खिंचवाने लेके जाना है ना, तो पहले आपको तो क्या करना होगा? एक बैलगाड़ी लेना कि आप उसके ऊपर रखिए कैमरा और फिर लेकर के जाए। और यदि आपको फोटो क्लिक कराना है तो कम से कम कितने समय? 8 घंटे का वेट करना होता था, तब जाके एक फोटो क्लिक होता है। क्योंकि पहले उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था टेक्नोलॉजी का, उतना कोडिंग नहीं किया गया। आज की ना, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे धीरे धीरे सुधार होता है। कुछ समय पहले क्या इतना बड़ा इतने छोटे छोटे कैमरे हुआ करते थे, इसमें आप लोग देखेंगे कई सारे वीडियो आपको देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे कैमरे आते हैं। एक पेन है ना, पेन के अंदर भी कैमरा आता है। एक बटन है तो बटन के अंदर भी कैमरा आता है। इसमें टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी, बिल्कुल छोटे छोटे चीजों में कैमरा फिट करते थे। लेकिन पहले कितना छोटा हुआ करता था? बहुत बहुत छोटा हुआ करता था ना। उसको रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? बैलगाड़ी।
और फिर आगे कह रहा है कि जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव, व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। यदि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वीडियो को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, व्यू यानी कि उसको देख सकते हैं, या हम अपने सिस्टम में नेटवर्क के माध्यम से किसी दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें सिंपल बात है, कहीं भी आप लोग जाते हैं ना तो देखते हैं कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो पहले आप लोग फोन निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने वास्ते अपने तक नहीं रखते हैं बल्कि अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, अपने एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे नेटवर्क के माध्यम से वो डाटा को हम क्या कर दें, शेयर कर दें। और जो क्या नेटवर्क न रहे तो हम उसको शेयर कर पाएंगे नहीं। हम किसके माध्यम से शेयर करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से। अब कह रहा है आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। यानी कि अगर जो आप चाहते हैं तो चाहे इंटरनेट के माध्यम से, इसमें इंटरनेट पे सोशल मीडिया कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, आया समझ ना। यदि आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या ईमेल के माध्यम से भी आप किसी दूसरे के पास वो वीडियो आसानी से सेंड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको सबसे पहले किसका सहारा लेना होगा, वेब कैम। किसका सहारा लेना होगा, और वेब कैम के बाद से आपका आता है यहाँ पे आगे क्या, अगला आपका आता है टच पैड। क्या आता है, टच। तो टच पैड सबसे ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, लैपटॉप। किसमें इस्तेमाल किया जाता है, अब देखिए कह रहा है इसमें, यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। कि यदि अगर हम कंप्यूटर यूज करेंगे तो उसमें माउस लगा होगा, माउस हम सारा काम कर सकते हैं। लेकिन एक लैपटॉप की बात है, क्या लैपटॉप में माउस लगा हुआ होता है, और जो लगाना तो बाद में हम ऐड करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगाना तो हम किससे काम करते हैं, टच पैड। ये माउस में क्या होता है, एक छोटे से जगह में, एक स्क्वायर जगह में लगा हुआ होता है, जिस हम जैसे जैसे टच करते हैं ना वैसे वैसे कर्सर स्क्रीन पर मूव होता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे कह रहा है कि जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव होता है। कि अगर जो हमारे पास टच पैड है और उसको जैसे जैसे हम यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, इसके सतह को टच करेंगे वैसे वैसे कर्सर हमारे स्क्रीन पे घूमता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे कह रहा है कि टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या स्मार्टफोन में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये भी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं कि कर्सर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये हमारे इनपुट को क्या कर अपने अंदर ले रहा है, और अपने अंदर लेने के बाद हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि आपको ये कर्सर यहाँ लेके जाना है, या ये कर्सर आपको यहाँ लेके जाना है। और जो क्या हम यहाँ से हाथ हटा दें, कोई इसका स्पर्श न करके अपने आप काम करेगा, नहीं करेगा ना। ये जैसे जैसे हम इसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी के अनुसार ये काम करता है, अपने आप ये काम नहीं करता। फिर कह रहा है लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कह रहा है लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता, यानी कि बराबर लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता है ना। जब जरूरत है तो आप कनेक्ट करेंगे, जब जरूरत नहीं है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर काम किससे करना होता है, टच पैड। और फिर कह रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जाता है। यानी कि यदि आप यहीं पर देखें प्रीव्यू में तो आपको एक स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। अब इस स्क्वायर शेप में आप देखेंगे तो जैसे जैसे फिंगर को यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्पर्श किया जाएगा, वैसे वैसे हमारा कर्सर स्क्रीन पे मूव होगा। फिर आगे कह रहा है कि लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हमको अपने कंप्यूटर में एक कर्सर मूव कराना है तो माउस हम यहाँ से इधर मूव करा सकते हैं, दिख रहा है ना। लेकिन वो जो लैपटॉप में मूव कराना किसका सहारा लेंगे, टच पैड। तो किसका सहारा लेना होगा, टच पैड। और फिर इसमें आगे जाएंगे तो अगला हमारा डिवाइस आता है कौन सा, ट्रैक बॉल। अगला कौन सा आता है, ट्रैक बॉल। तो अभी हमने आपको दो डिवाइस बताया, कौन कौन सा, तो पहला हमने आपको बताया वेब कैम, और दूसरा हमने आपको बताया टच पैड। तो वेब कैम और टच पैड ये क्लियर है सबको ना। और उसके बाद जाए तो अगला हमारा आता है डिवाइस ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल का मतलब समझिएगा, ट्रैक का मतलब सबको पता है ना, ट्रैक का मतलब क्या होता है, पीछा कर। ट्रैक का मतलब क्या होता है, पीछा कर। लेकिन कह रहा है ट्रैक बॉल कि आपको बॉल के माध्यम से पीछा करना हो। जैसे हमारे कंप्यूटर में माउस लगा हुआ है, माउस लगा है क्योंकि हमारे पास जगह ज्यादा है। जगह क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो कर्सर हमको मूव कराना होगा तो माउस को हमको रोटेट कराना होगा ना।
इसके जगह पे हमको क्या करना होगा, स्पर्श करना होगा ना चारों तरफ। अभी आप देखिए ऐसे हम करके माउस ऐसे कर रहे हैं, कुछ काम करेगा ज्यादा, लेकिन यही अगर हम इस सतह पे रखें और यहाँ सतह पे रखने वाले मूव कराना, काम करा पूरा ना। तो माउस को मूव कराने के लिए क्या जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। और हम ये कहें कि आपका ये स्क्वायर शेप है, इतना जगह है आपके पास, आपके पास बिल्कुल इतना जगह है जितना माउस रखने के लिए जगह है, और आपको इससे बाहर लेके नहीं जाना है। इतना ही दूर में आप कर्सर को मूव करा लीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। यदि माउस से कर्सर को मूव कराना होगा तो आपको माउस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा। लेके जाते हैं तभी तो मूव करता है ना। कि अगर हम लेफ्ट साइड में माउस लेके जाएंगे तो कर्सर लेफ्ट साइड में जाएगा, माउस राइट साइड में लेके जाएंगे तो कर्सर हमारा किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना। लेकिन अगर हम चाहते नहीं, कम जगह है और कम जगह में हम यदि कोई पॉइंटिंग डिवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक बॉल। कह रहा है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका क्या कह रहा है, माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रैक बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखिए, जैसे जैसे बॉल को मूव कर रहा है ना वैसे वैसे कर्सर हमारी स्क्रीन पे क्या होता रहेगा, मूव होता है। यदि आपको अपने तरफ करना है तो अपने तरफ करिए, आगे की तरफ या लेफ्ट राइट जिधर करना है उधर यहाँ से बॉल को रोटेट कर सकते। और फिर आगे कह रहा है क्या, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन या टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि किसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना या ओपन करना या कोई काम करना है तो आप उसके लिए ट्रैक बॉल का यूज कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो बता रहा है, इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। और कह रहा है इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने से उंगली से उस गेंद को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। यदि हमको कर्सर अपने स्क्रीन पे मूव कराना होगा तो इस बॉल को भी क्या करना होगा, घुमाना होगा, तब जाके हमारा कर्सर क्या करेगा, मूव करेगा। फिर कह रहा है गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमता है। कि अगर जो आप ये पॉइंट जो माउस का ट्रैक बॉल देख रहे हैं ना, जैसे आप इसको रोटेट कराएंगे वैसे आपका पॉइंटिंग पॉइंटर भी क्या होता जाएगा, मूव होता है। लेफ्ट साइड में करेंगे तो किधर जाएगा, लेफ्ट में, और राइट में करेंगे तो किधर जाएगा। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता। कि माउस यदि हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तभी तो काम करता है ना, लेकिन इसको उसके जैसा घुमाना नहीं पड़ता है। फिर कह रहा अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता। और ये कह रहा है यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन आदि के साथ किया जाता है। यानी कि जैसे माउस को घुमा के काम करते हैं ना वैसे इसको नहीं घुमाना, बस इसके ऊपर अवेलेबल बॉल को हमको क्या करना होता है, घुमाना। अब इसीलिए इसका पोर्टेबल यानी कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका खास करके हमको कम जगह में इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं आप जैसे लैपटॉप में या स्मार्टफोन में। यदि ऐसे डिवाइस में आपको यूज करना होता है तो आप किसका यूज करेंगे, ब्रेक बॉल। ये क्लियर सबको ना। यानी कि अभी हमने आपको बताया वेब कैम, फिर हमने आपको बताया टच पैड, और ये अगला हमने आपको बताया, ये क्लियर है ना।